Hello friends, this is money management video. So basically I'll be telling you about how to manage your money better. So for this video मैं assume कर रहा हूँ कि आपका certain source of income है, you are earning right now, and if not right now then in very short span of time in near future you are going to earn. So these tips will be very practical. आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं बताऊँगा. You have to have 3 saving accounts opened from various banks, preferably from different banks. Why I'm telling you? Because different banks have different norms. कुछ में चीज़ें easy हैं, कुछ में comparatively from security point of view it is little tougher. तो आप SBI, ICICI, कोटक, कोई भी reputed बैंक से आप एक एक अकाउंट खोल लीजिए. तो टोटल यू हैव टू हैव 3 अकाउंट्स. तो पहले वाले अकाउंट में आप, पहला तो आपका अकाउंट हो गया जिसमें आपको केवल अमाउंट रिसीव करना है. इसमें ज़्यादा आपको अकाउंट रखना नहीं है अमाउंट, बिकॉज ये आपके डेली रूटीन के कामों में आएगा. एंड यू हैव टू हैव इट UPI इनेबल्ड. यू गो टू अ शॉप, यू स्कैन QR कोड, यू पे इट. कोई आपको छोटा मोटा अकाउंट आपको देना चाह रहा है एंड ही आस्क फॉर डिटेल्स, आप ये वाला अमाउंट दे दीजिए. इसको मैं फॉर सेक ऑफ ईज़ आई एम नेमिंग इट लेन देन अकाउंट. सो आप लेन देन अकाउंट में आप अपना रोज़मर्रा वाला छोटा बजट रखो विच यू ऑपरेट ऑन डे टू डे बेसिस. बच्चों की फ़ीस, वेजिटेबल्स एंड धोबी का खर्चा, वट एवर यू कॉल इट. ओके. एंड आपको वेन एवर इज इज रिक्वायर्ड यू कैन शेयर इट विद पीपल बिकॉज यू डोंट हैव मेजर अकाउंट. और ऐसा टिल द टाइम वी डू नॉट डिस्क्लोज एनी थिंग लाइक OTP एंड ऑल, ऐसा नो सिक्योरिटी रिस्क इज देयर. Yes, I want to add one more thing. Since there is a lot of scammers who try to call us and take OTP, आपको कोई भी अमाउंट UPI में रिसीव करने के लिए OTP देने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ somebody says कि आपको मैं भेज रहा हूँ और आप इतना 10,000 मैं आपको भेजने वाला हूँ, आप OTP भेज रहे, नो. 10,000 आपको वो भेज रहा है, उसको OTP अपना चाहिए. आपके अकाउंट में भेज रहा है तो आपको कुछ नहीं चाहिए. यू डोंट, आपके पास ऑटोमेटिकली आएगा. रिसीवर डजेंट हैव टू शेयर एनीथिंग. सो दैट इज़ वन बोनस थिंग. देन सेकंड अकाउंट आपका सैलरी अकाउंट होगा, जो आपने विच यू हैव टू गिव योर एम्प्लॉयर, योर ऑफिस, योर बिजनेस एंटिटी, जहाँ से आपकी स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम आता रहेगा. तो थर्ड अकाउंट होगा सेविंग के लिए. एक खर्चे का अकाउंट हो गया, दिस वन इज़ फॉर खर्चा, लेन देन. देन दिस वन इज़ फॉर सैलरी, जहाँ पे आएगा अमाउंट शुरू में. फिर ये हो गया आपका सेविंग, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे. बहुत तामझाम नहीं, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग. एंड तीनों में प्रेफरेबली इट शुड बी ऑनलाइन नेट बैंकिंग. और इसमें एक में UPI इनेबल कर रखिए, खर्चे वाला अकाउंट है. देन नेक्स्ट इज आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करिए. देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट इज़ योर हैबिट ऑफ एक्सपेंडिंग, व्हाट इज़ योर tendency to expend, on which areas, on which heads you spend more knowingly unknowingly. So accordingly आप देखेंगे कि यार ऐसा तो नहीं है, because A to B if water is flowing there should not be too many leakages in the pipeline, otherwise the entire amount will not reach out to B. तो आपका कमाएंगे कितना भी, आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट तक तो ज़्यादा पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज there is lot of leakages means here I mean spendings, expenses. और अगर कुछ मैंडेटरी इसेंशियल एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ लग्जरी वाले होते हैं, तो मे बी यू कैन कट डाउन अकॉर्डिंगली ऑन लग्जरीज टू सम पॉइंट. आई एम नॉट एडवोकेटिंग यू शुड कट डाउन एंटायरली, बट एटलीस्ट यू कैन सी द ट्रेंड, कहाँ आप खर्च कर रहे हैं. आप कुछ मत करिए, आप कुछ डोंट बिकम कॉन्शियस, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट ट्रैक. After 3 to 4 months, you will have better visibility of data wherein you are spending on what. So allocation of budget is another altogether a different topic and I'll cover it in subsequent videos. तो आप 3-4 महीने के बाद आप ट्रैक कर पाएंगे. और ट्रैक करने में you can take help of Excel sheet, you can make a diary with pen and paper, and but my recommendation would be there are certain apps on Play Store and you can go and download it. The app which I am using in Axio, earlier it was Walnut,
Now its name is Axio, and another one is Money Manager. So they give you entire visibility with pie chart, and beautiful. They keep popping up according to your budget, how much is safe to spend, and all those things. So this is not a sponsored video, but from my experience, since I have been benefited, so I want you to just give it a try. If you do not like it, you can go to conventional method, diary pen. That is also not bad. Then secondly, how we will operate with three accounts. The moment salary comes, salary is credited, let's suppose on 1st of Jan. Okay, be it any month, I am just giving you one example. Let's suppose आपका एग्जाम्पल में ले रहा हूँ कि आपके पास सैलरी आ गई 1 जनवरी को, इमीडिएटली आपका लेट्स सपोज 30,000 सैलरी आई. ओके, अब आपने खर्चा जो है यहाँ से ट्रैक करके आपने देखा हुआ है कि मेरा खर्चा आता है 12,000 पर मंथ. इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. सो आपने 12,000 निकाल के दे दिया लेन देन अकाउंट में, खर्चे वाले अकाउंट में, इमीडिएटली शिफ्टेड. बचा 18,000. 18,000 को आपको डालना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, और सैलरी अकाउंट आपको कर देना है खाली. सैलरी अकाउंट इज़ ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट. आपको वहाँ से बस चीज़ें बटनी चाहिए, ना कुछ आना चाहिए ना जाना चाहिए. इट शुड बी फॉर योर अकाउंट ओनली, बिकॉज देर इज़ वन मोर रीज़न, बिकॉज income tax department is also keeping an eye on your salary account specifically. So if you are a government employee or if you are a business entity, these two expense wala and investment wala bank account can be in your spouse's name, or it can be your children's name if they are grown up. So that has different connotation, that has different advantages. I will tell you later. तो अगर आपके नाम पे भी है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो आपने 18,000 क्या किया, उस पिगी अकाउंट में डाल दिया. अब उसको ऐसे डोंट कीप इट लूज कि आपने ऐसे छोड़ दिया. आप उसका 2 FD कर दो. FD मीन्स फिक्स डिपॉजिट. आप उसको 2 फिक्स डिपॉजिट में कर दो. एक में 5,000 कर दो, एक में 13,000 कर दो. अब 5,000 मैंने डिसाइड किया है सीइंग द एक्सपेंडिचर ऑफ 12K. अगर यहाँ पे किसी का खर्चा 20,000 है, तो मे बी आप FD को 10,000 और फिर अकॉर्डिंगली इसको दोनों में, अगर आपका 50,000 का सैलरी है और 20,000 खर्चा है, तो फिर आपको अगर खर्चे में थोड़ा सा कम पड़ेगा तो फिर अमाउंट भी बड़ा कम पड़ेगा. तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली मैंने यहाँ पे 5,000 रखा है, डेलिबरेटली सीइंग द एंटायर थिंग. तो पर्पज़ क्या है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ने का, बिकॉज इफ़ यू रन शॉर्ट ऑफ फंड इन बिटवीन, तो आप यू माइट हैव टू ब्रेक दिस FD. तो अगर 18 पूरा एक, इफ़ इट इज़ इन वन पॉकेट, तो यू विल ब्रेक एंटायर FD. तो आप 18 के 18 तोड़ लोगे, फिर इट विल गो हेवायर. तो अभी इस केस में क्या होगा, एटलीस्ट 13K विल बी सेफ, 13,000 विल बी सेफ, ओनली 5,000 इज ब्रोकन. इन वर्स्ट केस सिनेरियो अगर आपको 7,000 की लेट्स सपोज ज़रूरत पड़ गई, तो 5,000 का तो आपने तोड़ लिया, नहीं काम चला. आपने फिर इसको 2,000 इसमें से निकालना है, तो 13,000 तोड़ के 2,000 निकाल के 11 फिर से आप, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन अगेन मेक FD. इस FD का मतलब ये नहीं है टू अर्न इंटरेस्ट. इसका मोटिव होगा कि टू रिमूव द अमाउंट फ्रॉम योर लाइन ऑफ साइट. आपको विजिबल ना रहे वो अकाउंट, एंड दैट्स हाउ डिसिप्लिन विल बी एंश्योर्ड. अदरवाइज यू विल सी दिस अमाउंट एंड you will have human nature is there, you will have tendency to shop, to spend it somewhere. कई बार ऐसा होता है कि पैसा रहता है, दिखता है आपको, तो टेंडेंसी अंदर से there is a urge to spend, कहीं तो इसको ठिकाने लगा दें, तो वो ठिकाने लगाने वाली urge ना हो. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली दिस अमाउंट विल बी डिफरेंट फॉर यू, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. अकॉर्डिंगली आप इसको FD में रखिए. और अगर आपको ब्रेक करना भी पड़ रहा है इन वर्स्ट केस सिनेरियो, द अगेन ब्रेक एंड वट एवर इज रिमेनिंग अमाउंट अगेन सेव इट. एंड विद ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल से कि एवरी मंथ यू आर सेविंग सम अमाउंट, एंड इट यू आर सेविंग एवरीथिंग इन फॉर्म ऑफ FD. और आप 6 महीने की FD करो, साल भर की करो, एंड यू विल से कि वंस अमाउंट इज़ नॉट इन योर साइट, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला प्रिंसिपल है, देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, कि अगर आपको अमाउंट दिखेगा नहीं तो आप उसको खर्च भी कम करोगे. सैलरी अकाउंट, आई एम समिंग अप द एंटायर वीडियो. सैलरी में अकाउंट में आपका आ गया अमाउंट, वहाँ से आपने खाली करके सेविंग वाले में भेज दिया और खर्चे वाले में भेज दिया, मतलब इन्वेस्टमेंट वाले में भेज दिया और खर्चे वाले में भेज दिया.
लेन देन वाले को यूपीआई इनेबल कराया, लेन देन डे टू डे में आप जहाँ भी इसको शेयर करना है करते रहो, क्यूआर स्कैन करना है खर्च करते रहो। एफडी वाला पार्ट इन योर पिगी अकाउंट विल बी सेफ, आपको उसे एक्सेस भी नहीं करना है, रोज़ रोज़ देखना नहीं है। मनी विल नॉट ग्रो ओवरनाइट, ये ग्रो करने में टाइम लगेगा। तो आप केवल खर्चे वाले की विजिबिलिटी, आपको 12,000 इन दिस केस 12,000 आपको खर्च करना है तो 12,000 की विजिबिलिटी रहेगी, आप 12,000 में ऑपरेट करो, यू ऑपरेट विद इन योर रिसोर्सेज। सो दैट इज़ द पॉइंट कि आपको 12,000 ही दिखेगा, 12,000 का ही खर्चे आपको दिखेंगे। आपको लगेगा कि आई हैव टू सस्टेन द एंटायर मंथ इन 12,000, तो यू विल बिहेव अकॉर्डिंगली। योर बिहेवियर ऑफ स्पेंडिंग मनी विल बी as per your resource. So that is all for today's class. I will come in next video with new interesting topic. That is all for today's class. Thank you.